हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में। 21 से लेके 27 ऑफ जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने पढ़ी थी उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का जो हमारा थॉट है सॉरी आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, हर फैसला अगर हम ही कर लेंगे तो फिर वक्त क्या करेगा। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए क्योंकि कुछ चीजें होती है जो सही समय आने पर हमें मिलती है और हमें लगता है कि अगर अभी वो चीज नहीं हो रही है तो वो कभी नहीं होगी। चीजें होंगी अगर वो आपके लिए सही है ना। बट जब सही टाइम आएगा, उसका सही वक्त आएगा, तब वो होगा। तो कभी भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हर फैसला खुद से नहीं करना है, कुछ वक्त पर भी छोड़ देना चाहिए। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आपको पता है संडे है, तो संडे को आप सभी लोग विनर और चैंपियन होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो सभी हमारे चैंपियन और विनर है। पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ और क्लास की लिंक, या इवन आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप उसको भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स बोइंग्स न्यू ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस। किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द अंबेडकर स्टैचू अनवेल्ड इन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में अनावरण की गई अंबेडकर प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, 206 इज द राइट आंसर। Sorry, next question is, which state in India has introduced the महतारी वंदना योजना in the year 2024? वैसे आप लोगों को आंसर यहाँ पर शो कर गया, तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ चीटिंग करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। भारत के किस राज्य ने वर्ष 2024 में महतारी वंदना योजना को शुरू किया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड। सो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। Next question is, what was the name of the retaliatory attack launched by Pakistan at Iran? आपको बताना है पाकिस्तान द्वारा ईरान पर शुरू किए गए जवाबी हमले का नाम क्या है। ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। आपको याद है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, जब ये ईरान गए थे तो उस दौरान ईरान ने पाकिस्तान की बलूचिस्तान एरिया पर इन्होंने क्या किया था, जो बॉर्डर है पाकिस्तान का है ना, बलूचिस्तान, वहां पर इन्होंने अटैक किया था। तो उसी के जवाब में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? ओके, वेरी गुड। ऑपरेशन बार्गमार सरमाचार है ना, ऑपरेशन मार्गबार सरमाचार। Next one is, what is the projected average growth rate of India's insurance sector in real terms during 24-28 among the G20 countries? G20 देशों के बीच 2024 से 2028 के दौरान वास्तविक रूप से भारत के बीमा क्षेत्र के अनुमानित औसत विकास दर क्या है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7.1%। Next one is, what is the revised growth forecast for the Indian economy for the financial year 24-25 according to UBS Securities India Private Limited? UBS Securities India Private Limited के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, 6.2% is the right answer. Next one is, what language has been included as one of the 9 classical languages in India under the new education policy? इनमें से कौन सी लैंग्वेज ये 9th क्लासिकल लैंग्वेज बन रही है? ओके, फारसी, पर्शियन इज द राइट आंसर। इसके अलावा पाली प्राकृत को भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। पाली प्राकृत और फारसी इन तीनों को इसमें शामिल किया जाएगा।
Next one is which international organization has recently declared Cabo Verde as a malaria free country? हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? यूनेस्को, IMF, WHO, यूनिसेफ, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, WHO इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है WHO। Next one is recently which player has become India's number one chess player surpassing विश्वनाथन आनंद? हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है जो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया? ओके, आर प्रज्ञानानंद इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग द 9th एडिशन ऑफ द पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल? कौन सा भारतीय राज्य पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के 9वें संस्करण की मेजबानी करेगा? मतलब कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया? ओके, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन 2024 एथनिक मामानी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? जनवरी 2024 में जातीय मामानी महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर, गुवाहाटी, कोलकाता, उज्जैन, लद्दाख। इसका आंसर क्या होगा? Okay, Ladakh is the right answer. Next one is Union Cabinet Minister Kiran Rijiju has inaugurated the Young Scientist Conference at the International Science Festival in which city? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। Next one is Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Ram Mandir in Ayodhya, marking a momentous occasion in India's history. The Ram Lalla idol has been crafted by which sculptor? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। रामलला की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई? इसका आंसर क्या होगा? ओके, अरुण योगीराज इज द राइट आंसर। Next one is Bernardo Arevalo was sworn in as the president of which country? Bernardo Arevalo को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में सिलेक्ट किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी आ सकता है। गुयतमाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू डिपॉजिट स्कीम 360? इनमें से कौन से बैंक ने अपनी नई जमा योजना 360 को लॉन्च किया है? ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द right answer. Next one is which insurance company has launched a new saving and annuity plan जीवन धारा 2? आपको बताना है किस बीमा कंपनी ने नई बचत और वार्षिकी योजना जीवन धारा 2 लॉन्च किया है? बजाज एलायंस, भारतीय एग्जाम, कोटक महिंद्रा, लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Next one is Tata Group has won the right to remain the IPL title sponsor for which year for rupees 2500 करोड़? टाटा समूह ने 2500 करोड़ रुपए में किस वर्ष तक IPL टाइटल प्रायोजक बने रहने का अधिकार जीता है? ओके, 2028 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 2028। नेक्स्ट वन इज पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23rd of January to mark the birth anniversary of which freedom fighter? पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टम्यूसली फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ओके, कर्पूरी ठाकुर इज द राइट आंसर। ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक बार। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओके, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi has recently launched प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना. This is a government scheme under which how many houses will get rooftop solar energy system?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है। ये एक सरकारी योजना है जिसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? 1 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 21 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? ओके, 1 करोड़ इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 करोड़। नेक्स्ट वन इज इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने पूछा था किसने अनाउंस किया है, मतलब किसने डिक्लेयर किया है। अभी आपसे कंट्री का नाम पूछा जा रहा है। ओके, काबो वर्डे इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है? काबो वर्डे। Next one is in January 2023, which country has become the fifth country to achieve a soft moon landing with a successful deployment of the Smart Lander for investigating moon spacecraft, that is SLIM spacecraft। आपको बताना है जनवरी 2023 में कौन सी कंट्री ये पांचवी कंट्री बन गई है जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ओके, जापान इज द राइट आंसर। Next one is which edition of the India-Kyrgyzstan Joint Special Forces exercise Khanjar has started at the Special Forces Training School in हिमाचल प्रदेश बाकलो। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बाकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ? आपसे एडिशन पूछा जा रहा है खंजर एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट कराया गया। ओके, 11th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, 24 जनवरी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तब आप क्या बताएंगे? दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए। Next one is who has launched the गांव चलो अभियान in Delhi, a nationwide campaign to connect with rural and urban communities। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी समुदायों से जुड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान गांव चलो अभियान किसने शुरू किया? ओके, JP नड्डा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज who has inaugurated the National Skill Training Institute in हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया? ओके, जी किशन रेड्डी इज द राइट आंसर। In January 2024, a popular festival known as गोले मेला has been organized in which temple? जनवरी 2024 में गोले मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जगन्नाथ टेम्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैव जॉइंटली बैग्ड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर द ईयर एट द 4th एडिशन ऑफ द विंग्स इंडिया अवार्ड इन द सिविल एविएशन सेक्टर। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में द विंग्स इंडिया अवार्ड्स के चौथे संस्करण में संयुक्त रूप से वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? Okay, Bengaluru and Delhi airport is the right answer. Who is the author of the book titled Assam's Brave Heart Lachit Barphukan? असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरूप कुमार दत्ता is the right answer. The 14th All India Police Commando Competition has been organized in which city? 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। यह किस राज्य में स्थित है? Okay, Uttar Pradesh is the right answer. Next one is the National Voters Day is celebrated every year in India on 25th of January to encourage the country's voters to participate in the electoral process. This year celebrated which edition of the National Voters Day? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार ये कौन सा मतलब इसका एडिशन था? ओके, 14th is the right answer.
Next one is who is the author of the book titled Conversations with Aurangzeb? Conversations with Aurangzeb नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Okay, चारू निवेदिता is the right answer. Next one is International Day of Education is observed every year on which day? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। और नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज विच फाउंडेशन विल बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या? कौन सी संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? ओके, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, IICF। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बिकेम द फिफ्थ कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट मून लैंडिंग? ये अभी हो गया था। इसका आंसर हमें पता है, जापान है ना। जापान ये फिफ्थ कंट्री बनी है जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। Who has been awarded the Polly Umrigar Award for the Best Men's Cricketer of the Year for 2023 by BCCI? BCCI द्वारा 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ओके, शुभमन गिल इज द राइट आंसर। Which edition of India Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise Khanjar has been started at the Special Force Training School in हिमाचल प्रदेश बागलो? आई थिंक हाँ, ये भी अभी हो गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 11th। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सेट टू होस्ट उत्तिष्ठा 2024? कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तिष्ठा 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ओके, IIM काशीपुर is the right answer. Next one is which state will set up world's first black tiger safari in the state? कौन सा राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके, ओडिशा इज द राइट आंसर। Next one is which bank has become the first lender in the country to achieve the milestone of 20 million credit card in force? कौन सा बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया है? ओके, HDFC बैंक इज द राइट आंसर। In January 2024, which of the following countries have conducted desert night exercise over the Arabian Sea? जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया? इंडिया, फ्रांस एंड UAE। और आपको पता है UAE ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। Next one is which insurance company has recently launched two products, सरल स्वधन सुप्रीम and सरल स्वधन स्मार्ट स्वधन सुप्रीम? एक सरल है और एक स्मार्ट है। इसका आंसर क्या होगा? ओके, SBI लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। Which bank has become the first Indian bank to execute an export finance transaction on the International Trade Financing Services platform of RXIL Global IFSC Limited? Okay, yes, bank is the right answer. Next one is who has been awarded the International Women's Cricketer of the Year award for the 22-23 season by BCCI? Okay, Deepti Sharma is the right answer. Who recently won the women's singles title at the India Open 2024? हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Okay, Tai Ju Ying is the right answer. Which two cities were involved in the maiden flight of India's first Airbus A350? भारत के पहले Airbus A350 की पहली उड़ान में कौन से दो शहर शामिल थे? Bengaluru and Mumbai is the right answer. Who has directed the documentary film To Kill a Tiger nominated for Oscar 2024? ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? ओके, निशा पाहुजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टम्यूजली। ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बिहार इज द राइट आंसर।
एंड अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स हैज टॉप द फोर्थ लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड वीमेन एथलीट 2023। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।